राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। आव्हाड ने कहा है कि सनातन धर्म जैसी कोई चीज कभी अस्तित्व में नहीं थी। ये एक विचारधारा है जिसने भारत को बर्बाद किया। आव्हाड ने सनातन को भारत के पतन की एक बड़ी वजह बताया। ये बयान सुनिए। सनातन धर्म, इसकी हम शुरुआत करते हैं तो बुद्ध भगवान ने किसके खिलाफ पहले कदम उठाया? जो व्यवस्था उस समय में थी, जहां भेदभाव था, उसके खिलाफ बुद्ध ने पहली बार कदम रखा। वो बुद्ध भगवान को ये क्यों सूझी, कहां से आया उनको ये सोच? क्योंकि भेदभाव बहुत बढ़ गया था समाज में। उन भिक्खुओं को, जो बुद्ध भगवान के शिष्य थे, उनको मारा किसने? चारवाक को किसने मारा? महात्मा बसवराज को किसने मारा? ज्ञानेश्वर माउली को किसने सताया? संत तुकाराम को किसने सताया? शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने से किसने रोका? आप जिंदगी में राजा हो ही नहीं सकते, आपकी जाति नहीं है, ये कहने का काम किसने किया? उनका कुमकुम तिलक भी अपने पैर के अंगूठे से किया गया। ये क्या हमारा अपमान नहीं है? संभाजी महाराज को अपने दुश्मन के हाथों में पकड़ देने का काम किसने किया? संभाजी महाराज ने 5 लोगों को उठाकर हत्या के कदम के नीचे कुचल डाला। क्यों किया? कौन थे वो सनातनी थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये खुद के बयान पर स्पष्टीकरण है जो बयान के बाद आया। जितेंद्र आव्हाड ने सनातन को लेकर ये कोई पहली बार नहीं बोला, बल्कि वो कई बार सनातन पर विवादित बोल चुके हैं। लेकिन इस बार शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरूपम ने उन्हें तगड़ा जवाब दिया है। निरूपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यदि सनातन धर्म नहीं होता तो आज जितेंद्र जितुद्दीन हो गए होते। निरूपम ने सनातन को भारत की सभ्यता और संस्कृति का रक्षक बताया। संजय निरूपम ने अपने पोस्ट में लिखा, सनातन धर्म ने भारत की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को हजारों वर्षों से जीवित रखा है। अगर सनातनी नहीं होते तो ये देश कब का सऊदी अरब बन गया होता। ऐसे धर्म को आतंकवादी कहना सरासर एहसान फरामोशी है। आगे लिखा कि जितेंद्र आव्हाड को ये याद रखना चाहिए कि उन्हीं के पूर्वजों ने सनातन की छांव में पनाह पाई थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जितेंद्र के बयान को लेकर कहा कि उन्होंने भारत की मूल भावना के विरुद्ध बात की। मैं शरद पवार और उनकी सांसद बेटी सुप्रिया सुले से पूछना चाहता हूं कि क्या ये पार्टी का बयान है या उनका निजी बयान है। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी, आपने शिव के विरुद्ध में कहा, आपने हिंदुस्तान की सुंदरता के विरोध में कहा, जिस सुंदरता में सबके लिए सम्मान है। मैं आज जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है? क्या यह उनके पार्टी का बयान है या केवल जितेंद्र आव्हाड जी का बयान है? ये पूरी की पूरी कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है, वो रह रहकर तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दे रही है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है, सनातन धर्म के विरोध में कह रही है, हिंदू आतंकवादी कहो, सनातन आतंकवादी कहो, जिस प्रकार के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, यह किसी और देश में, पूरे विश्व में नहीं होता है। जितेंद्र आव्हाड हमेशा सनातन को निशाने पर लेते रहे हैं। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार गुट के नेता हैं और अपनी राजनीति के लिए सनातन को आसान टारगेट समझते हैं, ऐसा बोला जाता है। इस बार भी वो सनातनियों के निशाने पर हैं और दूसरे दलों के नेताओं के निशाने पर भी। वैसे जितेंद्र आव्हाड के बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।